आज मेरा एक रेस्टोरेंट टर्किश में खाने का प्लान है और साथ में वहाँ पे एक कंटेंट बनाने का भी है। तो देखते हैं, खाना खाने के बाद उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई थोड़ा-सा जो फ़ॉरेन कंट्री से जो लेबर आते हैं, स्टाफ आते हैं, उनके लिए क्या-क्या यहाँ पे सिस्टम है और क्या-क्या फ़ायदा है। तो रेस्टोरेंट लाइन में हमेशा पैसा ज़्यादा मिलता है। मेरे ख़्याल से एक इंजीनियर से ज़्यादा पैसा रेस्टोरेंट लाइन में मिलता है। और मेहनत ज़्यादा होता है और वो पैसा बचा भी लेते हैं क्योंकि खाने का पैसा उनको लगता नहीं है। तो मैं उनसे कीमती टाइम लेकर रिक्वेस्ट करेंगे कि 2 मिनट मुझे टाइम दें, तो उनसे इंटरव्यू लूँगा, तो मज़ा आएगा। इसमें कोई स्क्रिप्ट लिखा नहीं है, कोई इसमें डिच डैट नहीं है, डायरेक्ट दम ग्राउंड ज़ीरो से मैं आपको दिखाने का कोशिश करूँगा, उनसे बात कराऊँगा। तो देखें आपके लिए कोई फ़ायदा हो सकता है। तो अब किसी भी कंट्री में जाना है आउट ऑफ कंट्री, तो वहाँ का बेसिक लैंग्वेज होना चाहिए। लैंग्वेज नहीं होगा, काम नहीं मिलेगा और साथ में मेहनत। 8 घंटा काम करके कभी किसी जगह पे आपको 8 घंटे का नौकरी नहीं मिलेगा। आपको उनको कुछ एडिशनल करके दिखाना होगा, कुछ करना पड़ेगा, तभी आपको हर जगह वेलकम मिलेगा। तो मेरा कोशिश रहेगा आपको आज पूरा से दिखाने का मैं कोशिश करूँगा। ख़्याल रखें अपना, मिलते हैं नेक्स्ट में। अच्छा, मैंने खाना खा लिया है और जल्द से जल्द मुद्दा पे आते हैं, मालिक से मिलके बात करते हैं, बाद आगे दिखाते हैं। तो मैं अभी पीछे रेस्टोरेंट में था, तो बहुत भीड़ है और बहुत काम इनका चलता है। ये बहुत कीमती वक्त मुझे दिए हैं, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। इनका नाम है इस्माइल और ये बिलोंग करते हैं तुर्की से। तो आपको मैं बताता हूँ, इस मालिक ने और इस बॉस के, रेस्टोरेंट के जो बॉस हैं, इनके से इंटरव्यू लेते हैं काम के लिए। तो बात दरअसल ऐसी है, यहाँ पे स्टाफ का बहुत ज़रूरत है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, क्वालिटी है, काम जानते हैं। और काम तो काम है, काम तो करना ही पड़ेगा। तो अब इनसे बात करते हैं कि क्या यहाँ पे सैलरी है, क्या सिस्टम है और कितना पैसा मिलता है। तो नसीन से इसमाइल अभी İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? ओके। तो मैंने इनसे तुर्की में सलाम लिया है। तो अब बात करते हैं, क्योंकि इनको फ़्रेंच आता है और टर्किश आता है। मुझे फ़्रेंच आता है थोड़ा बहुत और टर्किश नहीं आता है। तो बात करते हैं। तो इसमें अभी tu besoin un bon salarié? Un bon salarié, sérieux, il Ouais, sait bien le métier. ouais, Il faut parler un minimum français. ouais. Voilà. On a besoin urgent en fait. On n'arrive pas à retrouver les salariés ici comme il faut. Ok, On a besoin les gens qui ils bossent bien quoi. ओके। मैं बताता हूँ, ये इनका कहने का मतलब है कि इनको एक क्वालिटी वाला स्टाफ चाहिए और जो काम जानते हैं। काम का मतलब है गधे की तरह काम करना है। काम करेंगे, काम हर जगह मिलेगा। तो ये फ्रांस से है, यूरोप में इनका रेस्टोरेंट है। और अब इनसे पूछते हैं कि जो 5-6 साल का एक्सपीरियंस वाला, वो कितना पैसा मिलता है और क्या क्या क्वालिटी चाहिए। Si quelqu'un a 5 ans d'expérience et travaille bien et bosse bien, c'est combien ça salaire à partir de? À partir de 2500 euros, Ok, avec le temps, ça va monter les salaires en fait. Ça dépend des ouvriers en fait. ओके। तो कहने का मतलब है, अगर 4-5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 2,500, 2,500 euros 2500 euros, à ouais. partir de ça। Mm. तो 2,500 से शुरू होता है और ये जाता है 3,500 तक। 3,500 euros। Ça va monter jusqu'à 3000, 3500 euros. Il faut qu'ils gèrent les commerces aussi. ओके। तो आपके पास अगर क्लाइंट डीलिंग करने का पावर है, स्पीकिंग फ्रेंच अच्छा है और क्वालिटी काम का है, क्योंकि ये बॉस है, मैं दिखाऊंगा अगले वीडियो में और आगे आपको कि बॉस भी यहाँ प्लेट धोता है, सफाई करता है, ये सारा काम खुद से करता है। इसका 20 साल का एक्सपीरियंस है, इसके ब्लड में है टर्किश कबाब का रेस्टोरेंट। तो लैंग्वेज et langue de français, comment? Parce que ici, quelqu'un il vient en Inde, il vient India, Bangladesh, Pakistan. C'est la langue. Langue, c'est. Minimum, c'est quoi langue? Il Là. faut, il faut dire, voilà, un minimum quoi en fait. ओके, आदू, c'est ça langue? Voilà. आदू। हाँ, तो कहने का मतलब है कि इनका कि मिनिमम लैंग्वेज
ये दो होना चाहिए, क्योंकि आपने ऑर्डर लेना है और क्लाइंट को देना है उनका ऑर्डर। तो क्लाइंट ने फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ने चिकन ऑर्डर किया है, आप उसको मटन दे दिया, मटन ऑर्डर किया चिकन दे दिया, किसी ने बोला मुझे ऑनियन नहीं चाहिए सलाद चाहिए, तो इसके लिए ये बहुत बड़ा मैटर रखता है। अगर आपको काउंटर पे काम करना है, पीछे काम करना है तो A2 चाहिए, और फ्रंट पे काम करना है तो B1 का लैंग्वेज चाहिए। तो मेरे हिसाब से एक इंजीनियर का भी सैलरी फ्रांस में इतना नहीं है, 3000 3500 3500 euros salaire, c'est ça non? Oui. तो मिलते हैं, आपको सब स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे रेस्टोरेंट के बारे में। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, merci beaucoup। Shukriya, merci beaucoup. शुरुआत यहाँ से होता है बर्तन धोने से। तो काम छोटा और बड़ा कुछ भी नहीं होता है, काम तो काम है। तो नौकर क्या तो नखरा क्या। तो बर्तन धोने से शुरुआत होता है, बाकी आगे आगे आप देखिएगा। जब मालिक बर्तन धो रहा है तो फिर आपको भी धोना पड़ेगा। तो ये भी देखिए इसका स्टाफ कितना अच्छे से लगा हुआ है बर्तन धोने में। फिर उसके बाद सलाद कटिंग करना है, ये बेसिक चीज़ से शुरू होता है। सलाद काट के फिर इसको सेटिंग करना है अच्छे तरीके से, जैसे ये सेटिंग हो रहा है। उसके बाद आपको कटिंग करना है चिकन कटिंग करने के बाद इसको मैरिनेट भी करना है। तो बहुत अच्छे तरीके से एक साइड से काटना है, जैसे ये काट रहा है, और कंटिन्यू इसने काटना है 4-5 किलो 10 किलो जितना इसका ज़रूरत है। उसके बाद ये मैरिनेट होगा। अब ये देखिए मैरिनेट हो रहा है, इसको मैरिनेट करके अच्छे से 2-3 घंटे के लिए रख देंगे। फिर उसके बाद कबाब का कटिंग करना है। कटिंग इतना प्यार से करना है जैसे डायमंड कटिंग करते हैं, जैसे ये बच्चा कर रहा है। उसके बाद आप सैंडविच ऑर्डर करें। उसके बाद हर सैंडविच में पहले सलाद डालते हैं, उसके बाद केचप है, मायोनीज है, जो सा क्लाइंट का डिमांड होता है वो आपको करते रहना है, जैसे ये कर रहा है। देखिए फिर से सलाद डाला दूसरे सैंडविच में, उसके बाद ये तैयारी में डाल दिया। अभी ये टोस्टर में जाएगा, चेक करा टोस्टर ठीक है या नहीं ठीक है। उसके बाद इसने आगे जाना है, आगे जाने के बाद फिर से ये कबाब डालेगा अंदर में, उसके बाद फिर केचप डाला, उसके बाद ये बारबेक्यू का जुगाड़ है। तो ये तैयार होने के बाद फिर इसके बाद ये प्लेट में जाएगा। ये हो गया तैयार, और ये तैयार होने के बाद अब ये सर्विस में क्लाइंट को देना है। तो ये काउंटर पे काम करने के लिए आपको लैंग्वेज अच्छा चाहिए, बेस्ट में बेस्ट। तो लैंग्वेज नहीं है तो काम नहीं है। उसके बाद ये हो गया फिंगर फ्राई, ये हो गया ब्रेड होने के बाद फिर बर्तन धोना। लावे बिया। तो ये है स्टाफ यहाँ का, देखिए इसको, ये बेटा बहुत बड़ा स्टार है। तो इसको अभी यहाँ काम करना है, बर्तन धो रहा है। तो आपको ये बर्तन धोना पड़ेगा इस तरीके से। BMW से आता है ये सियाना। ये फ्रांस का झंडा है, बहुत ही प्यारा है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़रूरतमंद तक ये मेरा वीडियो को पहुंचाएं। किसी न किसी का काम आएगा। भला करें मेरे तरह, आपका ही भला होगा।